यस बच्चों, अब मैं वही न्यूमेरिकल आपको एक और तरीके से सिखा रहा हूँ। यू नो, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस 0 होता है बच्चों, ये फॉर्मूला। अब मैं इसी फॉर्मूले को एक फॉर्म में और लिख रहा हूं, समझो क्या है। आर टी इज इक्वल टू आर नोट, बच्चों आर नोट जो है इसको मैं आर टी 2 लिख रहा हूं, यहां मैं आर टी 1 लिख रहा हूं। यहां पर मैंने इनिशियल टेम्परेचर 0 माना, अब मैं इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं मान रहा, मैं इनिशियल टेम्परेचर जो गिवन होगा वो T1 और फाइनल टेम्परेचर मैं कितना मान रहा हूं T2। तो 1 प्लस अल्फा, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है बच्चों मेरा T2, इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं है, यहां पर मैंने कितना माना, यस बच्चों T1 माना। तो हम इस फॉर्मूले से अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, बात एक ही है, ऊपर वाला न्यूमेरिक फार्मूला और नीचे वाला फार्मूला एक सेम ही है। ऊपर वाले में 2 इक्वेशन बनेगी, नीचे वाले में एक इक्वेशन बनेगी। यहां पर मैंने इनिशियल टेम्परेचर 0 माना था और फाइनल मैंने टी, यहां पर इनिशियल टेम्परेचर मैंने T1 माना, फाइनल टेम्परेचर मैंने T2 माना, बस यही चीज है दोनों में डिफरेंस। 0 की जगह इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर को बच्चों मैंने T2 कहा है। तो अब मैं इस वाले फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree centigrade and a resistance of 2.7 at 100 degree centigrade. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालना है बच्चों हमने। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब बच्चों हमने अल्फा निकालना है क्वेश्चन में। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब मुझे ये अल्फा कैलकुलेट करना है बच्चों। अगर मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है, कैन आई राइट अल्फा इज इक्वल टू, आपको पता है RT2 माइनस RT1 अपॉन क्या होता था, इनिशियल इनटू राइज इन टेम्परेचर। आपको याद है ना इसकी इक्वेशन, कहां से ये फॉर्मूला बनाया था, यहीं से तो बना था ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो ये मेन ही होता था। अब मुझे अल्फा निकालना है बच्चों। RT2 मुझे कितना गिवन है, जल्दी बताओ। RT2 टेम्परेचर 2 कितना, रेजिस्टेंस टेम्परेचर T2 पर कितनी है बच्चों, ना 100 पर कितनी है रेजिस्टेंस, 2.7। T1 पहले टेम्परेचर पर 27.5 पर रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2.1। T1 यानी 2.7.5 पर है 2.1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल कितना है बच्चों टेम्परेचर 100, इनिशियल टेम्परेचर कितना है बच्चों 27.5। After solving this you will get the value of alpha, it is equal to 0.0039 degree per centigrade. This will be your result. बच्चों आपको सभी को समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट हम करते हैं, लिखो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अगला कंसेप्ट है कटिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। वायर को हम कट करें या पकड़ के खींचें तो व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, एक वायर है, वायर को मैंने पकड़ के कट लगा दिया बीच में से, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा आपने ये बताना है।
मान लो एक वायर है जिसका एरिया बच्चों ए है, इस वायर की जो लेंथ है बच्चों वो एल है, रेजिस्टेंस इस वायर की आर है, रेजिस्टिविटी रो है। वायर को खींचने से पहले रेजिस्टेंस इसकी थी रो एल अपॉन ए। बच्चों समझो, अब वायर को मैं पकड़ के खींच देता हूं, इसकी लेंथ को बच्चों मैंने पकड़ के क्या कर दिया, 2L कर दिया। अब रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, आर डैश मान लेते हैं रेजिस्टेंस हो गई। रजिस्टिविटी कभी भी डायमेंशन चेंज होने से रजिस्टिविटी विल नॉट बी चेंज, रो तो सेम रहती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। एरिया क्या हो गया बच्चों इसका, ए डैश हो गया, ठीक है। अब तुम्हें पता है बच्चों, टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, यही होता है, वॉल्यूम तो सेम रहता है। पहले का वॉल्यूम कितना है, V1। यस कोई बताएगा पहले वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, L इंटू ए। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, लेंथ कितनी होगी बच्चों 2L, एरिया कितना हो गया बच्चों ए डैश, तो L से L कट गया, तो एरिया कितना हो गया बच्चों, हाफ हो गया। यहां तक देखना, इतना क्लियर आपको सभी को। तो व्हाट विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस, ये कितनी होगी, L डैश अपॉन ए डैश, रो एज इट इज। L डैश कितनी होगी बच्चों हमारे पास, यस बच्चों L डैश कितनी होगी हमारे पास 2L। ए डैश कितना हो गया बच्चों हमारे पास, A/2, तो ये आ गया 4 रो L अपॉन ए, तो R डैश आ गया 4 रो L अपॉन ए, क्या होता था बच्चों R, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2R। अब आप देखो इसमें क्या हो गया, अगर मैंने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस 2 की पावर 2 टाइम्स बढ़ गई। अगर मैं लेंथ को बच्चों, वायर की लेंथ को 3 गुना कर देता, यहां 3 की पावर 2 हो जाती। अगर लेंथ वायर को पकड़ के मैं 4 टाइम इंक्रीज कर देता लेंथ, तो यहां पर 2 की जगह क्या आ जाता है, 4 की पावर 2। अगर मैंने वायर को पकड़ के बच्चों n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, यस बच्चों अगर मैंने वायर को पकड़ के n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, तो व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, n the power 2 into R, this will be the change in resistance of the wire। कंसेप्ट आप लोगों को देखो सभी को समझ आया कि नहीं, यस बच्चों सभी को कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, यस ओके बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फाइनल रेजिस्टेंस इफ आफ्टर स्ट्रेचिंग, if after stretching radius reduces of a wire 1/n times। बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, एक वायर है, अगर उसको पकड़ के खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ये वायर है बच्चों, इसका रेडियस है मेरे पास स्मॉल r, रेजिस्टेंस r, एरिया a, लेंथ l, रेजिस्टिविटी रो। तो r किसके इक्वल होगा बच्चों, रो l अपॉन ए होगा। अगर मैं पकड़ के इसको खींच देता हूं बच्चों, इस वायर को, लेंथ को मैंने l डैश कर दिया, रेजिस्टेंस r डैश हो जाएगी, रेजिस्टिविटी रो हो जाएगी, और रेडियस कितना हो गया, ये हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों, रेडियस कितना हो गया, R/N हो गया। यस तो वॉल्यूम तो सेम रहता है, तुम्हें पता है वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इनटू, बोलो बच्चों, लेंथ इनटू एरिया।
फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, एल डैश इंटू ए डैश। अब एल ए की जगह, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बच्चों पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एल डैश ए की जगह पाई, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर बाय एन का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो एल डैश कितना आ गया बच्चों, एन स्क्वायर इंटू एल, ये आ गया एल डैश। तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश रो। एल डैश की जगह बच्चों क्या पुट कर देंगे, एन स्क्वायर इंटू एल। एरिया की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, पाई आर बाय एन का स्क्वायर, यही पुट करेंगे। तो ये कितना बन गया, रो एल, एन स्क्वायर ऊपर चला गया, एन स्क्वायर पहले ही एन की पावर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, एन पावर 4 रो एल ए, एन पावर 4 रो एल अपॉन ए क्या होता है, आर होता है। ये रेजिस्टेंस आ जाएगी। बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी ने कुछ समझना है, ये कंसेप्ट आप लोगों को देख लो क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ जी चले आगे, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन लिखो फटाफट इसके साथ का, राइट डाउन प्रॉब्लम। अब वायर, ये सीबीएसई नीट जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक it 0.2% longer. What is the percentage change in resistance? रेजिस्टेंस में कितनी परसेंट चेंज आएगी? बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक वायर है, वायर की लेंथ एल है, एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टिविटी रो है। इसको पकड़ के कहता है खींच दिया हमने वायर को, लेंथ को कितना है कर दिया, एल में 0.2% ऑफ एल ऐड कर दो। समझ आया क्या कह रहा है, लेंथ में उसी का 0.2% क्या कर दो, प्लस कर दो। तो एल डैश कितना आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1.002 एल, एल डैश। देखना बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, लेंथ फाइनल पता लग गई हमें। वॉल्यूम तुम्हें पता है, इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू एरिया। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ए डैश इंटू एल डैश, एल इंटू एरिया ए डैश, एल डैश कितना हो गया 1.002 इंटू एल। यस बच्चों यहां तक देख लो, एक एल से एक एल कट गया, एरिया कितना आ गया, ए 1.002। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डैश अपॉन ए डैश। रो एल डैश की जगह क्या पुट करेंगे, 1.002 एल, और एरिया की जगह क्या पुट करेंगे, पापा को बुला ले, ओके। हाँ जी बच्चों आगे देखो, ए अपॉन 1.002,
तो आर डैश कितना आ जाएगा हमारे पास? यस बच्चों, आर डैश कितना आ जाएगा? 1.002 का स्क्वायर रो एल अपॉन ए। आर डैश आ गया 1.004 इंटू आर। ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गई बच्चों। यहां तक देख लो, इतना क्लियर है सभी को क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। परसेंटेज चेंज कितनी आई? वो होता है फाइनल माइनस अनिशियल अपॉन अनिशियल इंटू 100। कितने परसेंट चेंज आई बच्चों? परसेंटेज चेंज फाइनल 1.004, अनिशियल कितनी थी? अनिशियल रेजिस्टेंस आ रही थी अपॉन आर इंटू 100। आर को कॉमन निकाल लो, आर अपॉन आर इंटू 100। आर से आर कट गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 0.4%। दैट्स इट बच्चों। ये हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया। यहां तक देख लो सभी को क्लियर है कि नहीं? अगर इसी को आपने शॉर्टकट मेथड से करना है, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूं इसका क्या है शॉर्टकट। लेकिन ये शॉर्टकट वैलिड है फॉर लेस देन 10% से। जैसे यहां पर चेंज कितनी दी हुई है? 0.2% दी हुई है। तो अगर चेंज लेस देन 10% हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो आप लिख सकते हो 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। जो लेंथ में चेंज है बच्चों उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ में कितना चेंज है बताओ जल्दी? चेंज इन लेंथ कितना है बच्चों? 0.2 इंटू 2 कर दो तो आपका आ जाएगा 0.4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आप याद कर सकते हो बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हमने स्ट्रेचिंग ऑफ वायर कर लिया कंप्लीट। कल हम करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल स्टार्ट। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल स्टार्ट करेंगे। आप इसकी डीपीपी पूरी कर लेना। जो फर्स्ट पार्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल से पहले पहले कल अपना सेकंड लेक्चर में इसके डाउट्स लेंगे। इसी डीपीपी के ये क्वेश्चंस होंगे बच्चों, इसके डाउट्स लेंगे कल हम।